श्री गुरु रविदास भगवान जी, उनके नाम पर ये संगठन, ये मिशन, पूरे देश के अंदर इसकी अलग पहचान है। और ये ताकत बताती है जो सब लोग आग बैठे हैं कि इसकी ताकत को कोई कम ना आंक ले। ये पूरे देश के अंदर इस समाज को इकट्ठा करने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। ये मंच के साथ साथ जो लोग बैठे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, अरे वार तो होते रहते हैं, जख्म तो मिलते रहते हैं, उनको सहने की आदत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ना मैं गिरा ना मेरी मीनार गिरी, ना मैं गिरा ना मेरी मीनार गिरी, मुझे गिराने में लोग कई कई बार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरी मीनार गिरी, मुझे गिराने में लोग कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल वो जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया, पर लोगों को तकलीफ जब हुई जब मैं उसको पीकर भी जी गया। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है श्री गुरु रविदास भगवान की। हमने इस मिशन को पूरे देश के अंदर एक जोड़ने का संकल्प लिया है। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। हमने बाल्यकाल से यही सीखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमने मंत्र दिया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंगे जैसा। जिस मंत्र का गुणगान करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी कार के अंदर गुनगुनाते हुए गए, जिस मंत्र का गुणगान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, और छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना करने का ये सब संकल्प लिए हुए हैं। हम सब लोग मिलकर चलेंगे। जात जात में जात है और जो केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके लोना जात में जात। ये तो केले के पत्ते की भांति है, उस पत्ते को उतारोगे तो दूसरा पत्ता निकलेगा, उसको उतारोगे तो तीसरा पत्ता निकलेगा, अंततः केले के पत्ते के अंदर केला ही निकलेगा। इस प्रकार से हमारी जातियां बटी है। जात पात पूछे ना कोई, हरि का वजह तो हरि का हुई। गुरु ने हमें क्या संदेश दिए हैं, क्या उनकी विचारधारा थी, क्या उनके संकल्प थे, उसको दुनिया के सामने एक पटल पर लाना ही हमारा लक्ष्य है। हम पीछे कभी किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। कोई कह दे मुझे मैंने भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया, मेरे ऊपर तो नहीं फर्क पड़ा। मैं 45 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी को दूंगा वोट, आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मैं जीवन में कभी और कल्पना नहीं करूंगा कि मैं उसके अलावा किसी और को वोट दूं। तो इससे मुझे कौन रोक देगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। हमारे इरादों को कोई भी अपनी घिनौनी ताकतों से गिरा नहीं सकता। हम अपनी ताकत के साथ बढ़ते हैं, अपनी शक्ति के साथ बढ़ते हैं, अपनी धन शक्ति के साथ बढ़ते हैं, जैसा डॉक्टर संजय पासवान जी बता रहे थे। मित्रों, एक बात का कष्ट होता है, ये साजिशें समाज के लिए बंद कर दो। ये साजिशें इस तरह से चलती रहें। दिनेश भाटिया जी हमारे हिमाचल से आए, जरा जोरदार तालियों से, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। हम हिमाचल के लिए बुला रहे थे, वो आए नहीं। सूरज भान जी ने आवाज लगाया, वो नहीं आ पाए। मित्रों, हम सब लोग एकता के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत डालें। ये श्री गुरु रविदास महापीठ के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, माननीय राजेंद्र रेलेकर जी गवर्नर, माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी गवर्नर हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी,
और कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा के एमपी हैं और उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, अनेकों कैबिनेट मंत्री और विधायक और सांसद उस कार्यक्रम में रहे। 2021 में कोरोना के कार्यकाल में माननीय राष्ट्रपति जी विज्ञान भवन में आए। 2023 के अंदर सागर के अंदर 103 करोड़ रुपए की लागत से रविदास जी का मंदिर बना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मुख्य आचार्य के रूप में भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। ये कम गौरव की बात नहीं है। हमने गंगा के तट पर नमामि गंगे घाट के ऊपर श्री गुरु रविदास ज्ञान गंगा महायज्ञ का 9 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन किया। अनेक लोगों को भाग मिला, उसका लाभ भी मिला, लेकिन वो भूल जाते हैं जो लोग, उनको समाज कभी याद नहीं करता। फेंकेंगे अगर ईंट वो पत्थर से तो जवाब, फेंकेंगे अगर ईंट वो पत्थर से तो जवाब। अब मुंशिफी के वास्ते कोई ना आएगा, वो पैंतरे बदल बदल कर किए जाए हम पर वार, जब होगा अपना वार तो खाली ना जाएगा, खाली ना जाएगा। मैं सचेत कर रहा हूं, समाज को तोड़ने वाले लोग इस मंच के माध्यम से जान ले, किसी भी कीमत पर इस समाज को टूटने नहीं दिया जाएगा, टूटने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है, सब मिलजुल कर साथ काम करेंगे। श्री गुरुदास इस महापीठ के बैनर तले बंते जी ने कहा आप आगे बढ़ो, डॉक्टर संजय पासवान जी ने कहा आप आगे बढ़ो, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय बीएल संतोष जी निरंतर पीठ को हमें सहयोग करते रहते हैं। हम निरंतर अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, आज के शुभ अवसर पर आप सब लोग लगभग 10-11 राज्यों से हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच के माध्यम से मैं क्षमा चाहता हूं, राम नरेश भारती जी भी बोलना चाहते थे, किरण जी भी बोलना चाहते थे और ऐसे कई सारे वक्ता गण हैं जिनको समय नहीं मिल पाया। ये पर्चियां पहले आती तो शायद उनको वरिष्ठ नेताओं से पहले बोलने का अवसर मिलता। आज के शुभ अवसर पर भाई श्यामलाल जाटव जी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और जो लोग सब बैठे मैं देर से दूर से देख रहा हूं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और श्री रविदास भगवान जी के चरणों में नमन करता हूं कि इन सबको, हम सबको ऐसी शक्ति देना कि हमारी पीठ आगे बढ़े। आज के शुभ अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री गुरुदास भगवान की।